कभी ऐसा लगा है कि सामने बैठा इंसान मुस्कुरा रहा है, लेकिन तुम्हारा दिल कह रहा है कि कुछ गड़बड़ है? वो सब ठीक है बोल रहा है, पर उसकी आवाज में हल्का सा कंपन तुम्हें चुभ जाता है। सवाल ये नहीं है कि लोग झूठ क्यों बोलते हैं, सवाल ये है कि हम पहचान क्यों नहीं पाते। सच सुनना आसान नहीं होता, और झूठ पकड़ना उससे भी ज्यादा मुश्किल। आज मैं तुमसे कोई जादुई ट्रिक नहीं शेयर करने वाला। मैं तुम्हें वो नजर देना चाहता हूं जो तुम्हें शब्दों से आगे देखना सिखाए। क्योंकि झूठ सिर्फ शब्दों में नहीं होता, झूठ अक्सर उस खाली जगह में छिपा होता है जहां सच होना चाहिए था। मान लो तुम किसी से पूछते हो, तुम ठीक हो? वो तुरंत जवाब देता है, हाँ बिल्कुल। लेकिन वो तुम्हारी आंखों में नहीं देख पाता। वो बात बदल देता है, या फिर बहुत ज्यादा समझाने लगता है। स्टोइक फिलोसोफर्स कहते थे, जो व्यक्ति अपने अंदर स्थिर है उसे सच बोलने में डर नहीं लगता, क्योंकि सच को याद रखने की जरूरत नहीं होती, झूठ को याद रखना पड़ता है। और यही हमारी पहली सीख है। झूठ पहचानना किसी को पकड़ने का खेल नहीं है, ये खुद को जागरूक बनाने की कला है। इस वीडियो में हम धीरे धीरे समझेंगे लोग कब झूठ बोलते हैं, कैसे छुपाते हैं, और सबसे जरूरी, तुम्हें कैसे शांत रहकर सच को महसूस करना है। क्योंकि याद रखो, जो व्यक्ति भावनाओं में बह जाता है वो झूठ के जाल में जल्दी फंसता है, और जो व्यक्ति शांत रहता है उसे सच खुद चलकर दिखाई देता है। अब सोचो, अगर आज के बाद तुम किसी की बातों में छिपी दरारें देख पाओ तो तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल सकती है। आगे जो आने वाला है वो तुम्हें सिर्फ लोगों को नहीं, खुद को भी समझने में मदद करेगा। अगर तैयार हो तो चलो अगला सच खोलते हैं। सबसे पहला संकेत बहुत साधारण लगता है, लेकिन अक्सर हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। शब्द और हाव भाव का मेल न खाना। मान लो कोई कह रहा है, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका जबड़ा कसा हुआ है, हाथ मुट्ठी में बंधे हुए हैं, या वो बार बार होंठ दबा रहा है। अब तुम खुद सोचो, अगर सच में फर्क नहीं पड़ता तो शरीर इतना तनाव क्यों दिखा रहा है? हमारा शरीर हमारे शब्दों से ज्यादा ईमानदार होता है, क्योंकि शब्द दिमाग बनाता है और शरीर दिल की हालत बता देता है। जब इंसान सच बोलता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज और शब्द एक ही कहानी कहते हैं, लेकिन जब झूठ बोलता है तो अक्सर कहानी दो हिस्सों में बंट जाती है। वो मुस्कुराता है लेकिन आंखें साथ नहीं देती। वो आराम से बोलता है लेकिन सांसें थोड़ी तेज हो जाती हैं। स्टोइक सोच हमें यही सिखाती है, पहले प्रतिक्रिया मत दो, निरीक्षण करो। तुरंत आरोप मत लगाओ, बस देखो क्या जो कहा जा रहा है वो दिख भी रहा है। मैं तुम्हें एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक दोस्त से तुम पूछते हो, तुमने ये बात किसी और को तो नहीं बताई? वो कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन वो तुरंत नजरें घुमा लेता है, पानी पीने लगता है, या विषय बदल देता है। ये पक्का सबूत नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन ये एक संकेत है कि अंदर कुछ असहज है। झूठ पहचानने की कला आरोप लगाने की कला नहीं है, ये पैटर्न देखने की कला है। एक बार अगर तुमने ये समझ लिया तो अगली बार जब कोई शब्दों से खेल खेलेगा, तुम्हें शरीर की सच्चाई सुनाई देगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कभी कभी झूठ शब्दों में नहीं बल्कि बहुत ज्यादा शब्दों में छिपा होता है, और वही अगला संकेत है। अब जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये संकेत बहुत चालाक होता है। कभी कभी झूठ कम बोलकर नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बोलकर छुपाया जाता है। तुमने देखा होगा, जब कोई सच बोलता है तो उसका जवाब सीधा होता है, साफ, छोटा, सहज। लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो वो कहानी को लंबा कर देता है, इतना विस्तार, इतनी डिटेल कि तुम असली सवाल ही भूल जाओ। तुमने पूछा, तुम कहाँ थे? और जवाब मिला, अरे मैं तो बस ऐसे ही बाहर गया था, रास्ते में राहुल मिल गया, फिर उसकी बाइक खराब हो गई, फिर हम चाय पीने बैठ गए। वैसे तुम्हें पता है उस चाय वाले की दुकान? अब सोचो, क्या सच में इतनी सफाई की जरूरत थी? स्टोइक सोच कहती है, जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है उसे अपनी सच्चाई साबित करने की जल्दी नहीं होती। वो जवाब देता है, बहस नहीं करता। झूठ बोलने वाला अक्सर तुम्हें मनाने की कोशिश करता है, वो तुम्हारे शक को खत्म करना चाहता है, इसलिए वो अनावश्यक विवरण जोड़ता है ताकि कहानी विश्वसनीय लगे। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, हर लंबा जवाब झूठ नहीं होता। कुछ लोग स्वभाव से विस्तार में बोलते हैं, इसलिए फिर वही नियम, एक घटना से फैसला मत करो, पैटर्न देखो। अगर हर संवेदनशील सवाल पर सामने वाला व्यक्ति कहानी को घुमा देता है तो समझो वो सच से ज्यादा तुम्हारी प्रतिक्रिया से डर रहा है। और याद रखो, जिसे सच बोलने में डर लगता है वो अक्सर खुद को बचाने में उलझ जाता है। लेकिन झूठ का अगला संकेत और भी सूक्ष्म है। कभी कभी इंसान सच नहीं छुपाता बल्कि खामोशी से छुपाता है, और वही हमें अब समझना है।
अब जरा उस खामोशी की बात करते हैं जो शब्दों से ज्यादा शोर मचाती है। कभी ऐसा हुआ है तुमने एक सीधा सा सवाल पूछा और सामने वाला अचानक चुप हो गया? वो पहले तो बहुत सहज था, लेकिन जैसे ही बात किसी खास मुद्दे पर आई, उसकी आवाज धीमी हो गई या वो बिल्कुल शांत हो गया। ये खामोशी हमेशा दोष की निशानी नहीं होती, लेकिन कई बार ये भीतर चल रहे संघर्ष की आवाज होती है। जब इंसान सच बोलता है तो जवाब खोजने में उसे ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन जब वो झूठ गढ़ रहा होता है तो दिमाग तेजी से कहानी बनाने में लग जाता है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग जवाब देने से पहले असामान्य रूप से लंबा पॉज लेते हैं, फिर अचानक बहुत तैयार सा जवाब देते हैं। स्टोइक दृष्टिकोण यहाँ बहुत काम आता है। तुरंत बोल मत दो, तुम झूठ बोल रहे हो, बस शांत रहो, खामोशी को रहने दो, क्योंकि अक्सर झूठ बोलने वाला व्यक्ति उस खामोशी को सहन नहीं कर पाता। वो खुद ही कुछ और जोड़ देता है या अपने ही शब्दों में उलझ जाता है। एक और बात, कभी कभी इंसान सवाल को दोहराता है। तुमने पूछा, क्या तुमने ये बात किसी से शेयर की? वो कहता है, क्या मैंने ये बात किसी से शेयर की? ये समय खरीदने की तकनीक भी हो सकती है, दिमाग को कहानी गढ़ने का मौका देने के लिए। लेकिन फिर वही बात, हर पॉज झूठ नहीं होता, हर चुप्पी अपराध नहीं होती। तुम्हें फैसला नहीं करना है, तुम्हें बस जागरूक रहना है, क्योंकि झूठ हमेशा डर से पैदा होता है, और जहां डर है वहां शरीर और आवाज कुछ न कुछ संकेत जरूर देती है। अब अगली बात और भी गहरी है। कभी कभी इंसान सच नहीं छुपाता, बस भावनाओं से बचने के लिए दूरी बना लेता है, और उस दूरी को पहचानना बहुत जरूरी है। अब जरा उस दूरी की बात करते हैं जो शब्दों में नहीं लेकिन एहसास में साफ दिखती है। कभी ऐसा हुआ है कि सामने वाला सब कुछ नॉर्मल तरीके से बोल रहा है, लेकिन तुम्हें लगता है कि वो पहले जैसा नहीं रहा? जैसे उसकी आवाज में गर्माहट कम हो गई हो, जैसे उसकी आंखों में वो जुड़ाव नहीं बचा हो। ये झूठ का सीधा संकेत नहीं है, लेकिन छुपाने का संकेत हो सकता है। जब इंसान कुछ छुपा रहा होता है तो वो भावनात्मक दूरी बना लेता है, क्योंकि सच के करीब जाना उसे असहज करता है। तुम पूछते हो, सब ठीक है ना हमारे बीच? वो कहता है, हाँ सब ठीक है, लेकिन वो बातचीत जल्दी खत्म करना चाहता है। वो फोन पर व्यस्त हो जाता है, वो पहले की तरह खुलकर नहीं बोलता। स्टोइक सोच कहती है, लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, उनके व्यवहार को समझो। अगर कोई व्यक्ति सच में सहज है तो वो भावनात्मक रूप से उपलब्ध रहेगा, लेकिन अगर वो कुछ छुपा रहा है तो वो अपने दिल के दरवाजे थोड़े बंद कर लेगा। और यहाँ सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, हम डर जाते हैं, हम चिपकने लगते हैं, हम बार बार पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन सच पहचानने के लिए बेचैनी नहीं, स्थिरता चाहिए। अगर तुम शांत रहोगे तो सामने वाला अपनी दूरी को ज्यादा देर तक निभा नहीं पाएगा, क्योंकि सच का बोझ भारी होता है और झूठ की दीवारें लंबे समय तक नहीं टिकती। अब सोचो, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा है जो शब्दों से नहीं लेकिन व्यवहार से बदल गया है? यहीं से अगला संकेत शुरू होता है, जब इंसान अपने ही शब्दों में विरोधाभास पैदा करने लगता है, और वही हमें अब समझना है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये संकेत बहुत सूक्ष्म है लेकिन सबसे ताकतवर है। विरोधाभास यानी आज कुछ और कहा, कल वही बात थोड़ी बदल गई। तुमने नोटिस किया होगा, सच सीधा चलता है, उसे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन झूठ उसे संभालना पड़ता है। मान लो किसी ने कहा, मैं पूरे दिन घर पर था। कुछ दिनों बाद वही इंसान कैजुअली बोल देता है, उस दिन तो मैं शाम को बाहर गया था। अब ये छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन यही छोटी दरारें बड़ी सच्चाई खोलती हैं। स्टोइक सोच हमें सिखाती है, भावनाओं में आकर प्रतिक्रिया मत दो, बस ऑब्जर्व करो। तुरंत पकड़कर मत कहो तुम बदल रहे हो, बल्कि शांत मन से खुद से पूछो, क्या ये पहली बार है या ये एक पैटर्न बन चुका है? झूठ बोलने वाला अक्सर सोचता है कि सामने वाला ध्यान नहीं देगा, लेकिन अगर तुम जागरूक हो तो तुम्हें कहानी की लाइनें हिलती हुई दिखेंगी। एक और चीज नोट करना, जब तुम विरोधाभास पकड़ लेते हो तो सामने वाला या तो गुस्सा हो जाता है या तुम्हें ही दोष देने लगता है। तुम हमेशा शक करते हो, तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं। ये भी एक रक्षा तंत्र है, क्योंकि सच से ज्यादा आसान है तुम्हें गलत साबित करना। लेकिन याद रखो, शांत इंसान को गुमराह करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो हर बात को दिल पर नहीं लेता, वो पैटर्न देखता है। अब सवाल यह है कि अगर सामने वाला तुम्हें भावनात्मक रूप से मैनिपुलेट करने लगे तो क्या करना चाहिए? यही अगला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। अब हम उस संकेत पर आते हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, भावनात्मक खेल। जब कोई झूठ बोलता है और पकड़े जाने का डर होता है तो वो सीधा जवाब देने के बजाय तुम्हारी भावनाओं पर हमला करता है। तुमने पूछा, तुम सच बोल रहे हो ना? और जवाब मिला, तुम मुझ पर भरोसा ही नहीं करते।
मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूं और तुम मुझ पर शक कर रहे हो। अब सोचो, सवाल क्या था और जवाब किस दिशा में चला गया। ये टेक्निक बहुत आम है। इसे कहते हैं बात को मुद्दे से हटाकर तुम्हें गिल्टी फील कराना। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, अगर तुम्हारा मन शांत है तो कोई तुम्हें आसानी से इमोशनली हिला नहीं सकता। झूठ बोलने वाला चाहता है कि तुम गुस्से में आओ, रो पड़ो या खुद को गलत मान लो, क्योंकि जब तुम भावनाओं में उलझ जाते हो तो सच पीछे छूट जाता है। एक छोटा सा उदाहरण लो। तुम पूछते हो, क्या तुमने वो मैसेज डिलीट किया? और सामने वाला बोलता है, तुम इतनी छोटी बातों को बड़ा क्यों बनाते हो? ये सीधे सवाल का जवाब नहीं है, ये ध्यान भटकाना है। जब कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें ही दोषी महसूस करवाने लगे तो समझो वो मुद्दे से बच रहा है। लेकिन यहां भी संतुलन जरूरी है। हर डिफेंसिव रिएक्शन झूठ नहीं होता। कभी कभी लोग सच में आहत हो जाते हैं। इसलिए फिर वही नियम, एक घटना नहीं, पैटर्न देखो। अगर अब बात करते हैं उस झूठ की जो सच का ही रूप लेकर आता है, आधा सच। ये सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ हिस्सा सच्चा होता है और वही सच्चा हिस्सा तुम्हें भरोसा दिला देता है। मान लो तुम पूछते हो, तुम उस पार्टी में किसके साथ थे? वो कहता है, दोस्तों के साथ। ये सच भी हो सकता है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि वहां कोई ऐसा भी था जिसके बारे में तुम जानना चाहते थे। देखो, उसने पूरा झूठ नहीं बोला, बस पूरी कहानी नहीं बताई। स्टोइक दृष्टिकोण हमें सिखाता है, हर बात के पीछे इंटेंट को समझो। सिर्फ शब्दों को मत सुनो, उसकी मंशा को महसूस करो। आधा सच बोलने वाला व्यक्ति अक्सर सोचता है, मैंने झूठ तो नहीं बोला, लेकिन उसने जानकारी को ऐसे काटा कि सच्चाई की तस्वीर अधूरी रह जाए, और अधूरी तस्वीर गलत समझ पैदा करती है। एक और उदाहरण लो। तुम पूछते हो, क्या तुमने मुझसे कुछ छुपाया है? वो कहता है, नहीं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अब गौर करो, सवाल था, कुछ छुपाया है? जवाब आया, कोई गलत काम नहीं किया। यह सटल शिफ्ट है और यही आधा सच खेलता है। अगर तुम जागरूक हो तो तुम्हें यह बदलाव पकड़ में आएगा। लेकिन फिर याद रखो, हर व्यक्ति जो कम बोलता है वो दोषी नहीं। कुछ लोग नेचुरली रिजर्व्ड होते हैं। इसलिए निष्कर्ष पर मत पहुंचो, बस ऑब्जर्व करो, क्योंकि सच को समझने की असली ताकत तुम्हारे भीतर की स्थिरता से आती है। और अब अगला संकेत, जब इंसान सवाल से बचने के लिए हास्य, मजाक या टालने का सहारा लेता है, यही हमें आगे समझना है। अब एक और दिलचस्प संकेत है, जब इंसान गंभीर सवाल को मजाक में उड़ा देता है। तुमने पूछा, तुम मुझसे सच बोल रहे हो ना? और सामने वाला हंसते हुए कहता है, अरे मैं तो जन्म से ही झूठा हूं। या फिर, इतना इंटेरोगेशन क्यों चल रहा है? सुनने में हल्का लगता है, लेकिन कई बार यह बचने का तरीका होता है। हास्य बुरा नहीं है, लेकिन सही समय पर ना हो तो वो ढाल बन जाता है। जब कोई व्यक्ति असहज होता है तो वो मजाक का सहारा लेता है ताकि गंभीरता टूट जाए, ताकि तुम्हारा ध्यान मुद्दे से हट जाए। स्टोइक सोच कहती है, बात की गहराई को बनाए रखो। अगर सवाल गंभीर है तो उसे हल्के में मत जाने दो। तुम शांत स्वर में कह सकते हो, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच जानना चाहता हूं। यहीं से सच की दिशा बदलती है। अगर सामने वाला सच में साफ है तो वो तुम्हारी गंभीरता को समझेगा, लेकिन अगर वो बार बार बात को हल्का करने की कोशिश करे तो समझो भीतर कोई असुविधा है। एक और सटल बात, कुछ लोग विषय बदल देते हैं। तुमने पूछा ए और जवाब में वो बी पर बात शुरू कर देता है। ये ध्यान भटकाने की कला है। लेकिन याद रखो, तुम्हारा मकसद किसी को पकड़ना नहीं है, तुम्हारा मकसद क्लैरिटी है। अगर तुम्हारा मन शांत है तो तुम मजाक, विषय बदलना या भावनात्मक खेल सब पहचान लोगे। अब आगे जो संकेत है वो शरीर से भी गहरा है। वो आवाज की सूक्ष्म बदलती लय में छिपा होता है, और वही हमें अगले भाग में समझना है। अब जरा अपनी आंखें बंद करके सोचो, जब कोई सच बोलता है उसकी आवाज कैसी होती है? स्थिर, संतुलित, बिना ज्यादा उतार चढ़ाव के। और जब कोई अंदर से असहज होता है, आवाज थोड़ी बदल जाती है, या तो अचानक बहुत तेज या अनावश्यक रूप से धीमी। कभी पिच ऊपर चली जाती है, कभी शब्द जल्दी जल्दी निकलते हैं, कभी बीच बीच में गला साफ करना पड़ता है। ये छोटे संकेत हैं, लेकिन बहुत कुछ बताते हैं, क्योंकि झूठ बोलते समय दिमाग एक साथ दो काम कर रहा होता है, कहानी बनाना और पकड़े जाने से बचना। और ये मानसिक दबाव आवाज में हल्का कंपन पैदा कर देता है।
तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लोग सच बोलते समय तुम्हारी आंखों में सीधे देखते हैं, लेकिन झूठ बोलते समय या तो ज्यादा घूरते हैं या बिल्कुल नजरें चुरा लेते हैं। लेकिन यहां एक सावधानी बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति जो आई कांटेक्ट नहीं करता वो झूठा नहीं होता। कुछ लोग नेचुरली शर्मीले होते हैं। इसलिए फिर वही सिद्धांत, एक संकेत से फैसला नहीं, कई संकेत मिलकर तस्वीर बनाते हैं। स्टोइक माइंडसेट क्या कहता है? तुम्हें रिएक्ट नहीं करना, तुम्हें ऑब्जर्व करना है। अगर आवाज की लय, शब्दों का चुनाव और शरीर की भाषा तीनों एक साथ बदल रहे हैं, तो ये तुम्हारे लिए संकेत है कि कुछ अंदर चल रहा है। लेकिन अब सवाल और गहरा है। अगर तुम्हें लगने लगे कि सामने वाला सच नहीं बोल रहा, तो क्या तुम्हें तुरंत सामना करना चाहिए या पहले खुद को समझना चाहिए? यहीं से असली परिपक्वता शुरू होती है, और वही हम अगले भाग में खोलेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर तुम्हें महसूस हो जाए कि सामने वाला कुछ छुपा रहा है, तो क्या करना चाहिए? यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे गुस्से में आ जाते हैं, आरोप लगा देते हैं या फिर डर के कारण चुप हो जाते हैं। लेकिन स्टोइक सोच कहती है, पहले खुद को संभालो, क्योंकि सच जानने से पहले तुम्हारा मन साफ होना जरूरी है। अपने आप से पूछो, क्या मैं सच में सच जानना चाहता हूं या मैं सिर्फ अपने डर की पुष्टि ढूंढ रहा हूं? कभी कभी हमारा असुरक्षित मन सामान्य व्यवहार को भी झूठ समझ लेता है। इसलिए पहला कदम है अपने इमोशनल स्टेट को संतुलित करना। जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारा सवाल भी शांत होता है। तुम झूठ बोल रहे हो और मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, क्या तुम क्लियर कर सकते हो? इन दोनों वाक्यों में फर्क देखो। पहला हमला है, दूसरा संवाद का दरवाजा। अगर सामने वाला सच में साफ है तो वो संवाद चुनेगा। अगर वो बचना चाहता है तो वो टकराव पैदा करेगा। याद रखो, तुम्हें किसी को हराना नहीं है, तुम्हें सच्चाई तक पहुंचना है, और सच्चाई अक्सर शांत लोगों के पास आती है। अब अगला सवाल और भी गहरा है। कभी कभी समस्या सामने वाले में नहीं, हमारी इंट्यूशन में होती है। कैसे पहचाने कि हमारी इंट्यूशन सही है या सिर्फ डर बोल रहा है? यही समझना असली परिपक्वता है, और वही अगला कदम है। अब हम उस चीज पर आते हैं जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, तुम्हारी इंट्यूशन। वो हल्की सी बेचैनी जो बिना किसी ठोस सबूत के भी तुम्हें संकेत देती है। वो एहसास कि कुछ तो सही नहीं है। लेकिन यहां एक खतरा भी है। हर इंट्यूशन सच नहीं होती। कभी कभी वो हमारे पुराने घावों की आवाज होती है। अगर तुम्हें पहले धोखा मिला है तो तुम सामान्य देरी को भी शक की नजर से देख सकते हो। अगर पहले भरोसा टूटा है तो तुम हर बदलाव को खतरा समझ सकते हो। स्टोइक माइंडसेट हमें सिखाता है, भावना और तथ्य को अलग करना सीखो। अपने आप से पूछो, क्या मेरा शक किसी स्पष्ट पैटर्न पर आधारित है या सिर्फ मेरे डर पर? अगर तुम्हारे पास कई संकेत जुड़ रहे हैं, बदलता व्यवहार, विरोधाभास, बचाव, दूरी, तो तुम्हारी इंट्यूशन मजबूत हो सकती है। लेकिन अगर सिर्फ एक छोटी घटना है और तुम भीतर से बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हो, तो पहले खुद को हील करने की जरूरत है। याद रखो, सच्चाई खोजने से पहले खुद से ईमानदार होना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम्हारा मन ही उलझा हुआ है तो तुम सामने वाले की स्पष्टता भी नहीं देख पाओगे। अब सोचो, अगर तुमने खुद को स्थिर कर लिया और फिर भी संकेत बार बार सामने आ रहे हैं, तो अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या सीधे सामना या एक अलग तरीका? यहीं से आता है सवाल पूछने की कला, और वही हमें अगले भाग में सीखना है। अब हम उस कला पर आते हैं जो सच को बिना लड़ाई के बाहर ला सकती है, सवाल पूछने की कला। ज्यादातर लोग सवाल ऐसे पूछते हैं जैसे अदालत में जिरा हो रही हो, सच सच बताओ, मुझसे मत छुपाना। लेकिन ऐसे सवाल दीवार खड़ी कर देते हैं। स्टोइक तरीका अलग है। वो कहता है, आरोप मत लगाओ, जिज्ञासा रखो। मान लो तुम्हें शक है कि सामने वाला कुछ छुपा रहा है। तुम सीधे बोल सकते हो, तुम कुछ छुपा रहे हो, या फिर तुम कह सकते हो, मुझे थोड़ा डिस्कनेक्ट फील हो रहा है, क्या हम खुलकर बात कर सकते हैं? पहले वाक्य में हमला है, दूसरे में ओपननेस। सवाल खुले रखो, जैसे कि सामने वाला सिर्फ हां या ना में न बच सके। जैसे, उस दिन क्या क्या हुआ, मुझे विस्तार से समझाओ। या जब मैंने वो बात पूछी तुम असहज क्यों लगे? जब सवाल शांत और स्पष्ट होते हैं तो झूठ बोलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि झूठ को कहानी चाहिए और कहानी को कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर तुम शांत रहकर फॉलो अप पूछते रहो तो या तो सच सामने आएगा या कहानी टूटने लगेगी। लेकिन ध्यान रहे, सवाल पूछते समय तुम्हारा टोन सबसे महत्वपूर्ण है।
अगर तुम्हारी आवाज में गुस्सा है तो सामने वाला रक्षात्मक हो जाएगा। अगर तुम्हारी आवाज में स्थिरता है तो सच के लिए जगह बनेगी। अब आखिरी और गहरा पहलू बचा है। अगर सच सचमुच सामने आ जाए और वो तुम्हारे खिलाफ हो तो क्या तुम उसे संभाल पाओगे? यही असली ताकत है और वही हम अगले भाग में समझेंगे। अब मान लो तुमने शांत रहकर सवाल पूछे, तुमने संकेतों को जोड़ा और आखिरकार सच सामने आ गया, और वो सच वैसा नहीं था जैसा तुम सुनना चाहते थे। यही असली परीक्षा शुरू होती है। झूठ पहचानना आसान है, सच स्वीकार करना मुश्किल, क्योंकि सच कभी कभी हमारे अहंकार को तोड़ देता है, हमारी उम्मीदों को हिला देता है, हमारे भरोसे को चोट पहुंचा देता है। स्टोइक दर्शन कहता है, जो हमारे नियंत्रण में है उस पर ध्यान दो, जो नहीं है उसे स्वीकार करो। तुम सामने वाले को सच बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन तुम खुद को मजबूत बना सकते हो। अगर सच सामने आकर तुम्हें दर्द दे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, न बदला, न ड्रामा, न खुद को दोष। बस एक गहरी सांस लो। अपने आप से पूछो, क्या ये रिश्ता इस सच्चाई के बाद भी टिक सकता है? क्या ये गलती है या पैटर्न? याद रखो, एक गलती इंसान की कमजोरी हो सकती है, लेकिन बार बार दोहराया गया झूठ उसकी प्राथमिकता दिखाता है। तुम्हें निर्णय गुस्से में नहीं लेना है, तुम्हें निर्णय स्पष्टता में लेना है, क्योंकि जब तुम भावनाओं से ऊपर उठकर फैसला लेते हो तो पछतावा कम होता है। और अब आखिरी दो बातें बची हैं, सबसे महत्वपूर्ण। पहली, क्या हर झूठ का मतलब रिश्ता खत्म करना है? और दूसरी, कैसे खुद को इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी झूठ तुम्हें तोड़ ना सके। यही अंतिम समझ है और हम अगले भाग में उसी पर पहुंचेंगे। अब एक बहुत ईमानदार सवाल, क्या हर झूठ का मतलब रिश्ता खत्म करना है? अगर तुम बिल्कुल सख्त होकर कहो झूठ मतलब खत्म, तो दुनिया में बहुत कम रिश्ते बचेंगे। लेकिन अगर तुम हर झूठ को अनदेखा करते रहो तो एक दिन तुम्हारा आत्मसम्मान खत्म हो जाएगा। तो संतुलन कहाँ है? स्टोइक सोच यहां गहराई देती है। वो कहती है, इंसान को उसकी एक घटना से मत परखो, लेकिन उसके पैटर्न को नजरअंदाज भी मत करो। एक बार की गलती कभी कभी डर, दबाव या कमजोरी की वजह से हो सकती है, लेकिन अगर कोई बार बार सच छुपाता है, तुम्हें गिल्ट फील कराता है, तुम्हारे सवालों से भागता है, तो ये सिर्फ झूठ नहीं, ये सम्मान की कमी है। रिश्ता विश्वास पर खड़ा होता है और विश्वास ट्रांसपेरेंसी से आता है। अगर सामने वाला अपनी गलती मानता है, जिम्मेदारी लेता है और व्यवहार में बदलाव दिखाता है, तो हीलिंग संभव है। लेकिन अगर वो हर बार कहानी बदलता है या तुम्हें ही ओवर थिंकिंग का टैग देता है, तो सोचो, क्या तुम सच में ऐसे माहौल में सुरक्षित हो? याद रखो, मजबूत होना मतलब पत्थर बन जाना नहीं है, मजबूत होना मतलब साफ देखना है। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात बची है, कैसे खुद को इतना इमोशनली स्ट्रांग बनाएं कि कोई भी झूठ तुम्हारी शांति न छीन सके। यही इस पूरी यात्रा का सार है और अब हम उस अंतिम समझ की ओर बढ़ते हैं। अब असली ताकत की बात करते हैं, वो ताकत जो तुम्हें किसी भी झूठ से ऊपर उठा सकती है। सच ये है, लोग झूठ बोलेंगे, कुछ डर से, कुछ स्वार्थ से, कुछ अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो क्या करेंगे, सवाल ये है कि तुम कौन बनोगे। स्टोइक दर्शन कहता है, दूसरों का चरित्र तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हारी शांति किसी और की ईमानदारी पर निर्भर है तो तुम हमेशा असुरक्षित रहोगे, लेकिन अगर तुम्हारी शांति तुम्हारे आत्मसम्मान पर टिकी है तो कोई झूठ तुम्हें हिला नहीं सकता। अपने भीतर क्लैरिटी बनाओ, अपने बाउंड्रीज तय करो, खुद से वादा करो, मैं सच्चाई से नहीं डरूंगा, मैं अपने मन की आवाज को अनसुना नहीं करूंगा। जब तुम इमोशनली डिपेंडेंट नहीं रहते तो तुम्हारी दृष्टि साफ हो जाती है। तुम क्लिंग नहीं करते, तुम भीख नहीं मांगते कि कृपया सच बोलो, तुम बस शांत होकर कहते हो, मुझे क्लैरिटी चाहिए, और अगर वो नहीं मिलती तो मैं खुद को चुनूंगा। यही असली आत्मबल है। अब आखिरी दो हिस्सों में हम इस पूरी यात्रा को समेटेंगे, क्योंकि झूठ पहचानने से भी ज्यादा जरूरी है सच के साथ जीना सीखना, और वहीं से तुम्हारी परिपक्वता शुरू होगी। अब इस पूरी यात्रा को थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं। तुम यहां झूठ पकड़ने की तकनीक सीखने आए थे, लेकिन धीरे धीरे बात सिर्फ सामने वाले की नहीं रही, तुम्हारी हो गई। क्योंकि सच्चाई ये है, झूठ पहचानने की सबसे बड़ी ताकत बाहर देखने में नहीं, अंदर साफ होने में है। अगर तुम भीतर से असुरक्षित हो तो हर चीज शक लगेगी। अगर तुम भीतर से अंधविश्वासी हो तो हर झूठ भी सच लगेगा।
इसलिए असली संतुलन है, सजग रहो लेकिन कटु मत बनो, विश्वास करो लेकिन अंधे मत बनो। जब तुम इमोशनली मैच्योर हो जाते हो तो तुम लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम बस देखते हो क्या ये व्यक्ति मेरे मूल्यों से मेल खाता है। अगर हाँ तो रिश्ता बढ़ाओ, अगर नहीं तो सम्मान से दूरी बनाओ। याद रखो, किसी का झूठ तुम्हारी कीमत तय नहीं करता, वो सिर्फ उनका चरित्र दिखाता है। तुम्हारी कीमत तुम्हारी स्पष्टता तय करती है, तुम्हारी शांति तय करती है। अब आखिरी हिस्सा बचा है जहां हम इस पूरी बात को एक ऐसी शक्ति में बदलेंगे जो तुम्हें भविष्य में हर रिश्ते में गाइड करेगी। क्योंकि अंत में सवाल ये नहीं रहेगा कि कौन झूठ बोल रहा है, सवाल ये होगा कि मैं अपनी सच्चाई के साथ कितना खड़ा हूं। और यही अंतिम समझ है जो अब सामने आने वाली है। अब अंत की बात, और शायद सबसे जरूरी बात। तुम इस वीडियो में ये जानने आए थे कि कैसे पहचाने कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या तुम सच सुनने के लिए तैयार हो? क्योंकि कभी कभी हम झूठ इसलिए नहीं पकड़ पाते क्योंकि सच हमें डराता है। हम संकेत देख लेते हैं लेकिन उन्हें अनदेखा कर देते हैं। स्टोइक विचार कहता है, सच्चाई कड़वी हो सकती है लेकिन भ्रम से बेहतर होती है। अगर कोई तुम्हारे साथ ईमानदार नहीं है तो वो तुम्हारे जीवन के लिए सही नहीं है। इतना सरल। तुम्हें किसी के झूठ से टूटना नहीं है, तुम्हें उससे सीखना है। हर अनुभव तुम्हें ये सिखाता है कैसे बेहतर देखना है, कैसे बेहतर चुनना है, कैसे खुद के साथ खड़ा रहना है। याद रखो, झूठ पहचानना एक कौशल है लेकिन आत्मसम्मान बनाए रखना एक निर्णय है। आज के बाद जब भी तुम किसी से बात करो, जल्दबाजी में विश्वास मत करो, जल्दबाजी में आरोप भी मत लगाओ। बस शांत रहो, देखो, महसूस करो और फिर निर्णय लो। अगर तुम्हें इस वीडियो से क्लैरिटी मिली तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं अपनी सच्चाई के साथ खड़ा हूं। और अगर तुम ऐसे ही गहराई वाले वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां हम सिर्फ लोगों को नहीं समझते, हम खुद को समझना सीखते हैं। और जब तुम खुद को समझ लेते हो तो दुनिया का कोई झूठ तुम्हें हिला नहीं सकता। रुकने से पहले एक आखिरी सच तुम्हारे साथ छोड़ना चाहता हूं। कभी कभी हम पूरी ताकत लगा देते हैं ये साबित करने में कि सामने वाला झूठा है, लेकिन असली ताकत इसमें है कि तुम्हें अब साबित करने की जरूरत ही न पड़े। जब तुम्हारी नजर साफ हो जाती है तो तुम बहस कम करते हो और निर्णय जल्दी लेते हो। तुम बार बार सच बोलो नहीं कहते, तुम बस एक बार सुनते हो, ध्यान से देखते हो और फिर खुद से पूछते हो, क्या ये व्यवहार मेरे मानकों से मेल खाता है? अगर जवाब हाँ है तो विश्वास बढ़ाओ, अगर जवाब नहीं है तो खुद को पीछे खींच लो। याद रखो, झूठ से ज्यादा खतरनाक है झूठ को जानते हुए भी खुद को धोखा देना। स्टोइक लोग कहते थे, दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, अपने चुनावों को नियंत्रित करो। अगर कोई बार बार कहानी बदलता है, तुम्हें दोषी महसूस कराता है या तुम्हारी शांति छीन लेता है, तो शायद प्रॉब्लम उसकी सच्चाई नहीं, तुम्हारी सीमा है। सीमा तय करना सीखो, क्योंकि जहां सीमा नहीं होती वहां सम्मान भी नहीं टिकता। अब अंतिम समापन बचा है, जहां हम इस पूरी सीख को एक स्पष्ट दिशा में बदलेंगे, ताकि आगे से तुम्हें कभी कंफ्यूजन में जीना न पड़े। अब सच में आखिरी बात, और शायद सबसे जरूरी बात। तुम किसी का झूठ पकड़ सकते हो, तुम संकेत पढ़ सकते हो, तुम पैटर्न समझ सकते हो, लेकिन जीवन का असली उद्देश्य लोगों की जांच करना नहीं है, खुद को स्पष्ट रखना है। जब तुम अंदर से मजबूत हो जाते हो तो तुम डर के कारण रिश्ते नहीं पकड़ते, तुम अकेले होने के डर से झूठ स्वीकार नहीं करते, तुम्हें हर बार सच्चाई साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारी शांति ही तुम्हारा जवाब बन जाती है। याद रखो, जिसे सच में तुम्हारी कद्र है वो तुम्हें अंधेरे में नहीं रखेगा, वो छुपाएगा नहीं, वो स्पष्ट रहेगा। और अगर कोई स्पष्ट नहीं है तो ये भी एक स्पष्ट संकेत है। आज से एक निर्णय लो, मैं संकेतों को अनदेखा नहीं करूंगा, मैं बिना सबूत के आरोप भी नहीं लगाऊंगा, मैं शांत रहूंगा, देखूंगा और अपने आत्मसम्मान के साथ खड़ा रहूंगा। क्योंकि अंत में सबसे बड़ी जीत ये नहीं कि तुमने झूठ पकड़ लिया, सबसे बड़ी जीत ये है कि तुमने खुद को खोया नहीं। अगर इस पूरी सीरीज ने तुम्हें क्लैरिटी दी तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं अवेयर हूं। इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर पहुंचाओ जिसे आज ये सुनने की जरूरत है। और अगर तुम रिश्तों, आत्मबल और जीवन की सच्चाइयों पर ऐसी ही गहराई वाली बातें सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम सिर्फ सच पहचानना नहीं सीखते, यहाँ हम खुद सच बनना सीखते हैं। और जब तुम खुद सच बन जाते हो तो दुनिया का कोई झूठ तुम्हें हिला नहीं सकता।